गाइस आजकल ना मीशो पे ना प्रोडक्ट वेट को लेके ना बहुत बड़ा इशू चल रहा है। बहुत सारे सेलर यही दिक्कत फेस करते हैं। उनका प्रोडक्ट होता है 300 ग्राम का, लेकिन उन्हें चार्ज करना पड़ता है 1 kg का। जहां पे उनको शिपिंग चार्जेस 70 रुपए लगने चाहिए थे, वहां पे 150-200 रुपए शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसी बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज का जो दिन है ये 80वां दिन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कुछ सवालों के ऊपर। आपने ना मेरी वीडियो के नीचे आप हमेशा कमेंट्स करते हो, तो आज उनमें से जो मुझे लगते हैं ना इंपॉर्टेंट कमेंट, उसे मैं आज के इस वीडियो में लाइव आंसर करने वाला और अच्छे से उसे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मैं भी ना, अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस ऑलरेडी आपने स्टार्ट किया है या जो नए सेलर्स जो ई कॉमर्स बिजनेस में आ रहे हैं, तो उनके मन में भी ना ढेर सारे सवाल होते हैं। तो ना आई होप आपका भी ना ये सवाल आपको परेशान कर रहा है ना, तो आज के इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलो फटाफट एक एक करके देख लेते हैं आपके सबके कमेंट्स। चलो गाइज, ये है हमारी रिटर्न डैमेज प्रोडक्ट लॉस रिकवरी वाली वीडियो। इस वीडियो से हम एक कमेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे एक भाई है, उनका सवाल है, देखो भाई मुझे जीएसटी रिलेटेड कंफ्यूजन है, प्लीज रिप्लाई करना। मैं रेंट पे रहता हूँ और जहां मैं रहता हूँ ओनर से मेरी बात किया, मैं ओनर को ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे डॉक्यूमेंट लगेंगे। कुछ तो ओनर नहीं मान रहे, बट प्रॉब्लम है कि मैं ये रूम छोड़ नहीं सकता। मेरा बजट में है ये रूम, तो क्या मैं अपने दोस्त या फिर किसी नॉन पर्सन से रेंट एग्रीमेंट बनवा के पुराना वाला एड्रेस से काम कर सकता हूँ क्या? तो देखो भाई, अगर आपका ओनर है ना वो मान नहीं रहा ना इन डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रोसेस के लिए ना, तो आप अपने फ्रेंड या फिर आपके जो भी रिलेटिव है ना, उनके थ्रू, अगर उनका खुद का फ्लैट रहेगा ना, तो आप वहां पे एक एग्रीमेंट बना सकते हो उनके नाम पे, अगर वो एग्री होते तो। और उस एग्रीमेंट के थ्रू ना आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया ना, तो भले आपका ना वो लोकेशन का एड्रेस रहेगा ना, लेकिन अगर आपने अभी जो रेंट पे रूम लिया, अगर आपको वहां से काम रहेगा ना, तो आप ना कोई भी मार्केट प्लेस हो, वहां पे ना आप उनका मतलब पिकअप एड्रेस रहता है, तो वो पिकअप एड्रेस आपका करंट एड्रेस आप सेट कर सकते हो। तो जब भी आपके ऑर्डर्स आएंगे ना, तो आप अपने रहते हुए घर के ना वहां से आप डिस्पैच कर सकते हो। तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं, आप कर सकते हो। चलो गाइस, अगला वाला सवाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक भाई है, उन्होंने बोला है, भैया हेल्प करो यार, मेरा मीशो में कुछ ज्यादा ही चार्जेस लग रहे हैं। 59 होने चाहिए, वहां पे 80-90 शो कर रहा है। पीक बड़ी है इसलिए, और छोटी कर दूंगा तो क्वालिटी खराब हो जाएगी, झुमकों की दिखते ही नहीं है। अब ना गाइज, ये इशू जो है ना वेट को लेके, मतलब ना आपका भैया प्रोडक्ट जो रहता है ना, वो रहता है प्रोडक्ट आपका 500 के नीचे, लेकिन आप जब भी प्रोडक्ट का कैटलॉग लिस्टिंग करते हो ना, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 150-200, किसी को 90, किसी को 400 रुपया भी चार्जेस लगते हैं। और ये ना सिर्फ और सिर्फ मीशो पे आता है। ये मैंने भी देखा ये प्रॉब्लम आजकल ना, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है ना, उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखो नॉर्मली ना आपके ना 2 तरह से वेट कैलकुलेट होता है। एक होता है डेड वेट, जो आप वेट मशीन के ऊपर रखते हो, वो होता है डेड वेट। और दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट, जो आप स्केल पट्टी से ना उसके ब्रीथ हो गया, लेंथ हो गया, हाइट हो गया, ये आप ना कैलकुलेट करते हो, उसका जो वेट निकलता है ना, वो वॉल्यूमेट्रिक वेट। लेकिन मीशो ने ना भला अलग ही सिस्टम निकाला है। मीशो ने क्या किया ना, आप जब भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करोगे ना, जब आप उसका ना इमेज अपलोड करोगे ना, तब ना उसका एआई सिस्टम है ना, वो आपके प्रोडक्ट को ये स्कैन करेगा और फिर उसका वेट उसके हिसाब से निकालेगा। तो उसमें ये होता है ना कि अगर आप ना 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर से थोड़ा भी अलग अलग एडिट करोगे ना, तो आपको ना एक ही प्रोडक्ट का वेट आपको किसी का 100 रुपया दिखेगा, किसी का 150 रुपया दिखेगा। थोड़ा प्रोडक्ट बड़ा हो गया ना इमेज में, तो भी वेट चेंज हो जाता है। तो ये दिक्कत ना मीशो पे आ रही है। अभी मीशो एक्सपेरिमेंट कर रहा है भैया एआई के थ्रू, क्योंकि दिक्कत ये आ रही है ना मीशो को कि ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1.5 किलो का वेट जो है ना, वो भी ना 500 ग्राम के नीचे डाल देते हैं, और जो ऊपर का खर्चा आता है ना, वो मीशो को जेब से बेयर करना पड़ता है। इसके लिए ना मीशो ने ये एआई सिस्टम काढ़ा है, लेकिन यही वर्स्ट है, ये सक्सेसफुल है ही नहीं, जिसके कारण ना सेलर का लॉस हो रहा है, और सेलर ना प्रोडक्ट होते हुए भी बेच नहीं पा रहा है। क्योंकि भैया 150 रुपए का प्रोडक्ट, उसके ऊपर शिपिंग लग रही है 250 रुपया, 450 रुपए में कौन खरीदेगा? तो ये दिक्कत हो रही है। तो इसका आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही है सोल्यूशन। आपको प्रोडक्ट को ना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर आपकी कैटेगरी में ज्यादा ही वेट का इशू आ रहा है, तो आपको बार बार प्रोडक्ट ना इमेज रिक्रिएट करने पड़ेंगे, और उसे अपलोड करके एक बार चेक करना पड़ेगा कि इस इमेज के साथ, इस बैकग्राउंड के साथ आपको क्या प्राइस शो हो। चलो भाई, अगला वाला सवाल लेते हैं। और ये सवाल जो है ना अपना ई कॉमर्स के प्रोडक्ट रिवील से लेके है। तो यहाँ पे देखो एक भाई है, उनका सवाल है, भाई मैं वॉच एंड बेल्ट सेल करता हूँ मीशो पे, और मैं आरटीओ से परेशान हो चुका हूं, कुछ सॉल्यूशन दो इसका। कुछ
मेरे आरटीओ 50% तक आरटीओ। भाई अगर ना तेरा सच में 50% का आरटीओ रिटर्न रेशियो ना, तो भैया तेरे बिजनेस के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तेरा बिजनेस ना पूरी तरह से लॉस में जा सकता है। अब रही बात तू मीशो के ऊपर सेल करता है, तो मीशो के जो भी पार्सल पिकअप होते हैं, आरटीओ होते हैं ना, वो सब 3PL के थ्रू होते हैं, और ये इसके ऊपर ना तेरा कुछ भी कंट्रोल नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक रही बात, तो उनका आरटीओ एश्योरेंस प्लान ले सकता है, अगर तेरे को बोलता है लगता है कि ये डे बाय डे बढ़ेंगे, तो उसमें तेरा हेल्प हो सकता है। या फिर एक और ऑप्शन रहता है, अगर तू किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है ना, तो तेरे को एक अच्छा ऑप्शन देता हूं। देख भाई, अगर आरटीओ कम करने रहेंगे ना, तो तेरे को ना लॉजिस्टिक एग्रीगेटर के साथ काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मेरे सामने देखोगे तो आई थिंक लॉजिस्टिक, जो मैं भी यूज करता हूँ, इनके पास ना 3PL का पूरा नेटवर्क है। यहाँ पे देखोगे तो फेडेक्स है, इकॉम एक्सप्रेस है, डिलीवरी एक्सप्रेस भी, ब्लू डार्ट, सब अच्छी अच्छी कंपनी। और ये सब यहाँ पे थोड़ी बताइए, इससे भी और बहुत सारे लॉजिस्टिक के साथ इनका टाइप है। अब ना तेरे को अगर ना अमेजोन के ऊपर तो काम करता है ना, तो अमेजोन में ना सेल्फ शिप का ऑप्शन मिलता है। मतलब ना अगर आप वहां पे ना सेल्फ शिप एनेबल करोगे ना, तो जो भी आपके प्रीपेड ऑर्डर्स आएंगे ना, वो सब ना आई थिंक लॉजिस्टिक के थ्रू आप डिस्पैच कर सकते हो। अभी इनकी ना एक पर्सनली ना एक ना डिपार्टमेंट है, जिससे ना ये ट्रैक करते हैं कि आरटीओ जो होते हैं ना, आरटीओ होते क्यों है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। लॉजिस्टिक वाले क्या करते हैं, लॉजिस्टिक वाले के जो भी मतलब डिलीवरी बॉयज रहते हैं ना, वो फेक अटेम्प्ट करते हैं। एड्रेस सही होते हुए भी मार्क कर देते हैं, एड्रेस नॉट फाउंड, कस्टमर नॉट अवेलेबल, ये करके आरटीओ करते हैं। क्योंकि अगर वो रिटर्न आता है ना, तो उनका फायदा मुनाफा ज्यादा होता है, क्योंकि पैसा जाने का भी लगता है, रिटर्न आने का भी पैसा लगता है। हालांकि मार्केट प्लेस पे आपको नहीं लगता है, लेकिन वो मीशो से ना ये सब पैसा रिकवर करते हैं आरटीओ का भी। तो आपके 50% आरटीओ ना, तो 50% आरटीओ में जितने भी पार्सल बनते हैं ना, उनका सब पैसा है ना मीशो उनको पे करता है। इसके कारण ना बहुत सारे लोग ना ध्यान देते हैं, और मीशो के पास इतनी टीम नहीं है जो आरटीओ को ना ट्रैक कर पाए। लेकिन आई थिंक लॉजिस्टिक वालों के पास ना उनका सेपरेट डिपार्टमेंट है जो आरटीओ को मैनेज करता है, जिसके कारण ना आपका आरटीओ रेशियो ना बहुत हद तक कम होगा। अभी हालांकि मीशो पे ना सेल्फ शिप का ऑप्शन आया नहीं, इन फ्यूचर अगर आता है तो आप ना यूज कर सकते हो। बाकी मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप एक बार चेकआउट कर लेना आई थिंक लॉजिस्टिक। चलो गाइस, अगला वाला सवाल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक भाई है, उन्होंने सवाल किया है, भाई आप ट्रांसपेरेंट पैकेज यूज नहीं करते हो क्या? अगर नहीं करते हो तो क्यों, हमें भी बताओ। देख भाई, मीशो है ना, मीशो ने ना पॉलिसी लॉन्च करी, उसमें ना दो कैटेगरी रखी है। एक कैटेगरी में ना आपके ना जितने भी प्रोडक्ट है वो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन आपको यूज करनी पड़ेगी, और एक कैटेगरी है ना उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उसमें आपको ना नॉर्मल कुरियर बैग यूज करनी है जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो। मतलब अगर उसमें बात करूँ तो जैसे हमारी कैटेगरी आती है अंडर गारमेंट्स, तो वो ट्रांसपेरेंट बैग में आती नहीं, इसीलिए हम ट्रांसपेरेंट यूज नहीं करते। बाकी अगर आप टी शर्ट वी शर्ट या बच्चों के कपड़े वपड़े बेचोगे, तो उसमें आपको ना ट्रांसपेरेंट यूज ही करना पड़ेगा, या कॉस्मेटिक बेचोगे तो वो सब। तो उसके लिए ना आपको ना पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी। एक आपको ना कैटेगरी की लिस्ट चेक करनी पड़ेगी कि आपकी जो कैटेगरी है वो कौन से थैली की कैटेगरी में आते हैं, ट्रांसपेरेंट वाले आते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट, वो आप एक बार चेक। अब ना गाइस, अगर आप भी ना बारकोड से शिपिंग लेबल प्रिंट करते हो ना, तो हमारे पास हमारे वेबसाइट के ऊपर ऑफर चल रहा है। तो अगर आपको नीड है ना, तो भैया बाय कर लो, आपका फायदा हो जाएगा। और हम जो क्वालिटी यूज करते हैं ना, सबसे बढ़िया क्वालिटी डायरेक्ट थर्मल वाली, जिसमें आपको रिबिन भी यूज करना नहीं पड़ता, और ना पेपर की क्वालिटी भी हेवी आती है। वो क्वालिटी के रोल ना हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। बाकी लिंक जो है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है, देखो 2 दिन बचे हुए, जब तक वीडियो अपलोड हो जाएगी तो 1 दिन बचा रहेगा। तो यहाँ पे 750 में आपको 400 के 2 रोल मिलेंगे, मतलब 800 लेबल आपको 750 रुपये में मिल जाएंगे, और साथ में जो शिपिंग रहेगी ना, वो भी फ्री मिलेगी। तो अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। इसके साथ अगर आपको ना कुछ भी अंडर गारमेंट्स के भी प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके ऊपर भी देखो 2 डेज डील चल रहा है, ऑफर चल रही है सबके ऊपर, वेस्ट भी सब। तो यहाँ से भी आप बाकी के प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हो। साथ में शिपिंग बैग चाहिए तो उसके ऊपर भी देखो 249 में मिल रही है 100 पीसेस का, तो वो भी आप बाय कर सकते हो।